जनता किससे उम्मीद रखती है? आज ये तमाम सवालों के साथ मैं पहुंची हूं बाज़ारों के बीच में। जी हां, जिस तरह से चुनावी माहौल है पूर्ण रूप से गरमाया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका डबवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। लगातार चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं, चुनाव के अंदर जितने भी मैदान में प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत करवा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको जनता से बातचीत करवाएंगे। मंडी डबवाली की जनता से सवाल करेंगे कि आखिर चेयरमैन कैसा हो, कौन सा चेहरा यहाँ विकास करवा सकता है, मंडी डबवाली में क्या है समस्या, किस चेहरे से उम्मीद रखते हैं विकास को लेकर। तो तमाम सवालों के साथ आज हम बाजारों में रुक करेंगे और दुकानदारों से बातचीत करेंगे। चुनावी माहौल है, किससे उम्मीद रखते हैं? जी देखिए, आप एक गृहिणी हैं और अभी चुनाव चल रहा है, तो क्या लगता है यहाँ विकास कौन सा चेहरा करवा सकता है? सभी अच्छे हैं। आप किसको वोट देंगे? अभी देखेंगे टाइम पे। एक तो काली मिड्डे की मिसेज खड़ी हुई है, एक श्यामा कुक्कड़ की, सोनिया कुक्कड़। देखिए, चेयरमैन के लिए 3 चेहरे हैं, आपको पता है कौन से चेहरे? हाँ जी, टेकचंद छाबड़ा, बस एक का ही पता है। अच्छा, बीजेपी और जेजेपी की तरफ से नहीं पता? नहीं। ठीक है, तो फिर क्या लगता है कि वार्ड यहाँ समस्या क्या क्या है और कौन दूर करवा सकता है? यह समस्या, ये मेन सड़क पे रश बहुत, ट्रैफिक बहुत रहता है, थोड़ा वो सुधार होना चाहिए। तो महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, सब तरफ ही है महंगाई तो। क्या लगता है इस तरह महंगाई की मार कब तक झेलेंगी गृहिणियां? हाँ, मुश्किल तो बहुत है। ठीक है। हाँ। चुनावी बिगुल बजा हुआ है, लेकिन आज हम हैं जो कि यहाँ की जनता से जानेंगे कि किस तरह का हो चेयरमैन। देखिए सर, आप एक युवा है, चुनावी माहौल किस तरह का है यहाँ पर? बेस्ट ही चल रही, सब कुछ बेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। आपके हिसाब से क्या लगता है चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन युवा होवे ते काम करने वाला होवे, जेड़ा जनता दी जेड़ी प्रॉब्लम है सुने ते काम करे जी। बस मेन तो ही जनता नूं तो यही चीज़ चाहिए है, नशा मुक्त डबवाली प्लस काम करने वाला होवे। जे कोई काम किसी नूं हैगा वो जावे तो उसकी गल सुने, बस सब तो वड्डी गल। आपके हिसाब से कौन कर सकता है इन समस्याओं को दूर? बेस्ट है जी, जो भी होया करे, बाकी जनता जानती है, जो करेगी अच्छा ही करेगी। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल जी, देखिए अभी जैसे निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, बाजार में आप पूरा दिन रहते हैं, किस तरह का माहौल है? माहौल तो सारी पार्टियां एक्टिव हैं, अपना अपना जोर तो सभी पार्टियां लगा रही हैं। ये तो जनता ही है जो महाना इस टाइम में वही डिसीजन देगी किस तरफ जाती है, किस तरफ देंगी, पर पार्टियां सारी अपना अपना जोर लगा ही रही हैं। देखिए, आप एक युवा है, युवा होने के नाते आपसे सवाल करूं कि कौन सा चेहरा यहाँ विकास करवा सकता है? आखिर हमारा चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन कैसा होना चाहिए ये बता सकता हूँ मैं, विकास कौन कराएगा ये तो बाद में ही पता लगता है, क्योंकि अक्सर जीतने के बाद सारे ही भाग जाते हैं वो मैदान में, उसके बाद कोई नहीं दिखता। अभी 15-20 दिन तो सभी दिखेंगे आपको, आप देख ही रहे हो, सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बाद में कोई नहीं दिखता। उसके बाद तो सब एसी कमरे में अपने अपने बैठते हैं। जनता के लिए तो फिर भगवान ही भरोसे काम हो जाता है। और कैसा होना चाहिए, सबसे बुरा हाल तो यहाँ की नगर पालिका है, जहाँ पर एक एक चोर बैठा है। जो NOC लेने जाओ आप, 6-6 महीने तक ये लोगों को परेशान करते हैं, काम तो करते नहीं है, फीस भी भरवा लेते हैं, उसके बाद भी काम नहीं करते। जो सरकारी फीस है बंदा भर रहा है, उसके बाद भी आप उसका काम नहीं करके दे रहे, बैठे वहाँ पर मच्छर मारने वाली बातें ही हैं इनका। भी जनता, नगर पालिका मेरे को लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम डबवाली में। अगर वो कोई सोल्व करवा दे तो उसके जैसा कोई चेयरमैन नहीं हो सकता डबवाली में। सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, मेरे को नहीं लगता अभी कोई ऐसी गली है जो बनी नहीं, सभी गलियाँ बनी हैं। पानी के लिए, पानी का मुद्दा नहीं मैं डबवाली के लिए मानता, ना मैं सड़कों का मुद्दा मानता। ये कोई भी चाहे बोल रहे हैं, सारी गलियाँ भी बनी हैं, सारा पानी पुनी का सब इंतजाम अच्छा, सफाई के रिगार्डिंग भी सही है। जो मेन मुद्दा यही है, जो करप्शन नगर पालिका में ना, वो दूर हो जाए, बस उससे ही लोग परेशान हैं। तो क्या मंडी डबवाली में नशे की कोई समस्या नहीं है? नशे की है, पर उसके लिए मैं पुलिस को ही मानता हूँ तो जिम्मेवार। पुलिस ऐसी क्या चीज़ है, अगर सरकार चाहे, पुलिस चाहे, क्या रुक नहीं सकता? कौन बेच सकता है? हम आम जनता हैं, कोई भी अगर इनकी सेटिंग है तभी बिक रहा है, नहीं तो कौन बेच के दिखा दे नशा यहाँ पर? आम जनता को तो मिनट में पकड़ लेते हैं, इनसे नशे वाले पकड़े नहीं जाते। इसके लिए तो मैं सरकार को और इनको जिम्मेवार मानता हूँ, पुलिस वालों। सबसे ज़्यादा पुलिस वाले ही हैं, ये रोक सकते हैं, ये ही नहीं करते ये काम कुछ। ये आज पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं उनको, तो बिकेगा ही आराम से। तो अभी मौके पे आप बाजार में पूरा दिन रहते हैं, लगातार वोट मांगने आते हैं, तो बाजार के अंदर किस तरह की लहर है, कौन चल रहा है बाजार के दुकानदारों के हिसाब से टक्कर में? टक्कर में तो मैं
टेक जी और प्रवीण सोनी जी का मुकाबला मानता हूँ। जीतेगा कौन ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, यहाँ मुकाबला इन दोनों का है। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी जीत जाए तो क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ विकास होगा? उम्मीद तो पहले से भी कभी किसी से कि काम तो देखो जी हुआ, जो करने वाले हैं मैं बता रहा हूँ भी जीत जाते हैं, जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता। अब ये तो जीतने के बाद ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। मुद्दा जो मेन है मैंने आपको बता दिया, अभी नगर पालिका का मुद्दा है, जो भी सॉल्व करवा दे हमारे लिए तो चेयरमैन जो बन के अगर ये मुद्दे सॉल्व करवा दे तो सारी डवाली ही न्याल हो जाए उस चीज़ में। सर देखिए, आप एक व्यापारी है, व्यापारी होने के नाते आपसे सवाल करूंगी कि जिस तरह से चुनावी माहौल है तो बाजार में आप लगातार रह रहे हैं, किस तरह का बाजार का माहौल है चुनाव को लेकर? बाजार में माहौल अभी लोग देख रहे हैं जी, भाई किस तरफ जाएं, हम किस तरफ जाएं जी। मेरा तो मानना ये है भी जहाँ ऊपर जो सरकार हो या सेंटर की सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, उसके अंदर ही अपने को वोट डालना चाहिए जी, जो अपने काम हो सके जी। निकाय चुनाव है, चेयरमैन का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, लेकिन चेयरमैन के लिए 3 चेहरे मैदान में हैं। आपके हिसाब से डबवाली मंडी का विकास कौन सा चेहरा करवा सकता है? जो काम करा सके वो है अपना टेकचंद छाबड़ा जी। जो टेकचंद छाबड़ा है वो मिलनसार है, सब पे मिलने जुलने वाला है और बड़ी आदमी है जी। अभी आपने कहा कि सरकार सेंटर और स्टेट में बीजेपी की है, सरकार के ओर से विकास कार्य होने हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि टेकचंद छाबड़ा काम करवा सकते हैं। को इसलिए कह रहे हैं भी वो आदमी बढ़िया है जी और काम कराने का उसको हुनर भी है, और वो अपने पहले भी वो चेयरमैन रहा है, इस बेस पे मैं कह रहा हूँ जी। पहले वो चेयरमैन रहे हैं, उनके द्वारा पहले करवाए गए कार्यों के हिसाब से आप लोग इस बार वोट करेंगे? हाँ जी, उसके पहले जो चेयरमैन ने उन काम करवाए थे उसी बेस पे उनको वोट करेंगे जी, और आदमी बहुत ही बढ़िया है जी, अच्छा है जी। जी, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा जीत राम सर मैडम। देखिए, चुनावी माहौल है, चेयरमैन कैसा होना चाहिए? मैडम, चेयरमैन तो ऐसा होना चाहिए जो अपने शहर का विकास करा सके, उसकी छवि अच्छी हो, किसी के साथ ये जो द्वेष रखते हैं वो ना हो, जो अपने शहर की सोचता हो। चेयरमैन ऐसा हो जैसे अपने सरकार हरियाणा सरकार है, जेजेपी गठबंधन सरकार है, इसी तरह शहर के अंदर भी जिस पार्टी की सरकार है उन्हीं का चेयरमैन बने तो अपने शहर का विकास कर सकते हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो। तो शहर के अंदर मुख्य समस्याएं किस तरह की, और जो चेयरमैन आएगा क्या उम्मीदें रखते हैं आप उनसे? मैडम, शहर में लगभग एक तो सबसे बड़ी समस्या जो रोड गलियां संकरी होती जा रही है उनका सुधार किया जाए। दूसरा, जो कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है, गलियां कच्ची है, जो आने जाने वाले इतने तकलीफ़ में, आज अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए घर पर, उनके घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, ऐसी ऐसी गलियां पड़ी है, उनका विकास कराए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन जीत सकता है यहाँ से? मैडम, ये तो अब मैं नहीं कह सकता, ये तो वोटर ही बताएगा आने वाले टाइम में भी कौन जीतेगा कौन, लेकिन मेरा तो सुझाव यही है चेयरमैन वही बनाया जाए जो शहर का विकास कर सके। अच्छा, चुनावी माहौल किस तरह का है? अभी तो 1-2 दिन तक कुछ अच्छी तरह पता नहीं लग रहा है, कुछ 2-4 दिन में फाइनल होगा। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपिंदर पाल सिंह। देखिए, आप एक व्यापारी है, आपसे जानना चाहूँगी कि चुनावी माहौल किस तरह का है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, शांति है, हरियाणा में शांति है वैसे तो वैसे जहाँ पर माहौल दुष्यंत जी का है, जेजेपी पार्टी का, बहुत अच्छा माहौल है, और कोशिश है भी उनको ही जिताएंगे, उनको ही चेयरमैन, उनका ही आदमी चेयर बनाएंगे, उनका ही चेयरमैन भी उनका आदमी बनाएंगे, और हर एक वार्ड में उनका ही आदमी जिताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, हर हालत में जिताएंगे, और हर हालत में जेजेपी का ही चेयरमैन बनाएंगे, ये कैसे ही हो जाए। अच्छा, चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है, उनके चेहरे को देखकर वोट देंगे या फिर जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी को देखकर वोट देंगे? तो मेन तो होता है जी
पार्टी को देखेंगे, लेकिन उन्होंने आदमी भी अच्छा खड़ा किया है। प्रवीण कुमार सोनी जी बहुत अच्छे आदमी है, पुराने आदमी है, सोलर आदमी है, इसलिए उनको ही जिताएंगे। तो क्या लगता है प्रवीण सोनी जो अपने वादे कर रहे हैं, आने वाले समय में इन वादों पर वे खरा उतरेंगे? हाँ बिल्कुल 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 खरा उतरेंगे, इसलिए उनको वोट देंगे। क्योंकि दुष्यंत जी जब खरा उतर रहे हैं तो उनको ही वोट देंगे। और उनका ही आदमी खड़ा हुआ है प्रवीण कुमार सोनी जी, तो वो भी अपने वादे पूरे करेगा, हर हालात में पूरे करेगा, इसलिए उनको ही जिताएंगे। तो प्रवीण सोनी का मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं आप? देखो अभी तो स्टार्टिंग है, पहले दिन ही हुआ है इनका वो शुरू, अनाउंसमेंट आज से ही शुरू हुआ है। देखते हैं आगे आगे माहौल क्या बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुकाबला ज़्यादा होगा तो टेक चंद से होगा तो, लेकिन और किससे नहीं। तो कांग्रेस का क्या माहौल है यहाँ? कांग्रेस का कोई माहौल नहीं यहाँ पर, बिल्कुल कोई माहौल नहीं जहाँ पर कांग्रेस का, हमारे हिसाब से तो कोई नहीं। आगे देखो क्या बनता है, 19 तारीख को ही पता लगेगा।